चलिए आगे बढ़ते बात प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम के रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने 4,399 दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहकर देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री मोदी के इस खास रिकॉर्ड पर एनडीए ने उनका खास सम्मान और अभिनंदन किया। एनडीए ही नहीं, सारी दुनिया से प्रधानमंत्री मोदी को इस ऐतिहासिक उपलब्धियों पर बधाइयां दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के केंद्र में 12 साल पूरे होने और भारत के सबसे लंबे वक्त तक लगातार चुने हुए सरकार के प्रमुख के तौर पर उनकी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए कल नई दिल्ली में एनडीए की एक बड़ी मीटिंग हुई। भारत मंडपम में हुई इस बैठक में देश भर से बीजेपी के बड़े नेता, एनडीए के सहयोगी दलों के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गठबंधन के सीनियर पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। इस दौरान एनडीए नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल के विकसित भारत की गारंटी है और आज का आकांक्षी भारत के गर्भ में विकसित भारत पल रहा है। आज के भारत की आकांक्षाएं बड़ी हैं, सपने बड़े हैं, इसलिए उनके संकल्प और लक्ष्य भी उतने ही बड़े हैं। कल के विकसित भारत की गारंटी है आज का आकांक्षी भारत। आकांक्षी भारत के गर्भ में विकसित भारत पल रहा है। आज के भारत की आकांक्षाएं बड़ी हैं, सपने बड़े हैं, इसलिए उसके संकल्प और लक्ष्य भी उतने ही बड़े हैं। देश की इन आकांक्षाओं का वाहक हमारा मिडिल क्लास है, नियो मिडिल क्लास है। इसलिए हमारी सरकार मध्यम वर्ग के एस्पिरेशंस को पूरा करने में लगी है। मिडिल क्लास की ईज ऑफ लिविंग, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके लिए नए अवसर और नई संभावनाएं हमने हर फ्रंट पर काम किया है। 26 मई 2014 को पहली बार पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार 4,399 दिन पूरे किए। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1952 के पहले आम चुनाव के बाद चुनी हुई सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 4,398 दिन तक काम किया था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सारी दुनिया ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, भूटान के प्रधानमंत्री टेशरिंग तोबगे, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे, त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद वेसेसर, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू, यूरोपीय संघ ईयू के अधिकारी उर्सुला वॉन डेर लेयन, एंटोनियो कोस्टा ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बहुत बड़ी प्रशंसक मेरी मिल्बेन ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। मेरी भारत के समर्थन में कई बार अपनी आवाज उठा चुकी हैं और अक्सर भारतीय संस्कृति से जुड़े गीत भी गाती हैं। अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री मेरी मिल्बेन ने कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंध कमजोर पड़ गया। ऐसा राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकारों की गलत सलाह की वजह से हुआ है। मिल्बेन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक माफी उधार है और ट्रंप को G7 शिखर बैठक के दौरान माफी मांगनी चाहिए। मिल्बेन ने कहा, ट्रंप को फ्रांस में होने वाले इस शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल पीएम मोदी के साथ रिश्ते सुधारने के लिए करना चाहिए। मिल्बेन भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों की मुखर समर्थक हैं और उन्होंने दोनों देशों के मौजूदा संबंधों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमें निश्चित रूप से राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल के दौरान बहुत अपनापन देखा। निश्चित रूप से जब 2019 में प्रधानमंत्री हाउडी मोदी रैली के लिए ह्यूस्टन आए थे, तो हमने दोनों नेताओं के बीच जो अपनापन देखा वो बहुत असली था। और मेरा मानना है कि वो रिश्ता असली है, लेकिन मौजूदा प्रशासन के दौरान ये तालमेल कुछ कमजोर पड़ा है। ये बातें उनकी तरफ से लिखी गई।